जय श्री महाकाल। तिल की नई तरह की गजक बनाई है। अभी तक जो गजक आपने देखी है उन सभी से इसका टेस्ट बिल्कुल अलग है। इसके लिए हमने पैन में लिया है 1 कप तिल। सफ़ेद तिल हमें यूज़ करना होगा और इसे हम मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भुनेंगे। लगातार इसे आप चलाते रहें, वरना जो तिल है वह जल्दी से जलने लग जाते हैं, इसलिए आप इसे लगातार चलाते रहें। तिल को भुनने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, सिर्फ 2 मिनट में ही यह पॉप होने लगते हैं, यानी कि चटकने लगते हैं। फ्रेंड्स, कई लोग कहते हैं कि इंग्रेडिएंट सेम होने से टेस्ट भी सेम ही आता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना कि सभी के हाथ का खाना अलग अलग टेस्ट का होता है, क्योंकि उन्हें अलग बनाता है उनकी रेसिपी, यानी कि बनाने की प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, यदि इंग्रेडिएंट सेम हो लेकिन बनाने की प्रोसेस बिल्कुल अलग हो तो डिश का टेस्ट भी बिल्कुल अलग अलग आता है। इसलिए गजक कितनी भी तरह की हो, लेकिन यदि रेसिपी अलग अलग होगी तो टेस्ट भी बिल्कुल अलग होगा। आपने मार्केट की गजक भी देखी होगी, सभी में टेस्ट अलग अलग होता है, जबकि बनती वही तिल और गुड़ से ही है। तो आप देख सकते हैं तिल अच्छे से फूल चुके हैं, चटकने लगे थे, तो हमने गैस को कर दिया है ऑफ और इन तिल को निकाल लेते हैं हम एक अलग प्लेट में। अब तिल को हमें बिल्कुल अच्छे से ठंडा होने देना है। तिल पूरी तरह से ठंडे हो चुके हैं, आप छू करके देख लें और पूरे ठंडे हो जाए, उसके बाद ही आप इसे मिक्सी के जार में डालें। अब जार का हम ढक्कन लगा देते हैं और तिल को हमें पल्स मोड पर चलाते हुए ग्राइंड करना है, यानी कि हम मिक्सी को बंद करेंगे, फिर से चालू करेंगे, फिर बंद करेंगे, फिर चालू करेंगे, क्योंकि हमें इसे दरदरा सा पीसना है। यदि हम इसे डायरेक्ट स्पीड में पीसेंगे तो बिल्कुल फाइन पाउडर हो जाएगा, लेकिन हमने इसे पल्स मोड पर चलाया है तो दरदरा सा पाउडर रेडी है। अब इसमें एक अच्छा सा टेस्ट देने के लिए मैंने लिया है आधा कप भुनी हुई मूंगफली। भुनी हुई मूंगफली यानी कि मूंगफली को एक बार अच्छे से भून लिया है और उसके छिलके भी हटा लिए हैं। अब इस आधा कप मूंगफली को हमें ग्राइंड करना है, इसे भी हम दरदरा सा ही ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ हमने मूंगफली का भी दरदरा सा पाउडर बना लिया है, इसे भी तिल के पाउडर के साथ ही डाल देते हैं। अब इस गजक का टेस्ट बढ़ाने के लिए मैंने डाला है इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जो कि है मिल्क पाउडर। तो 2 चम्मच मैंने इसमें मिल्क पाउडर डाला है। इसके डालने से ही गजक का टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा और कोई भी यकीन नहीं करेगा कि इस गजक को आपने घर पर बनाया है। सब यही कहेंगे कि आप क्या इसे मार्केट से लाए हैं। तो इसे भी हम दोनों पाउडर में अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो चलिए अब आगे हम फिर से करते हैं गैस को ऑन और इस पे रखेंगे हम फिर से वही पैन। इसमें डालेंगे हम 1.5 कप गुड़। हमने 1 कप तिल और आधा कप मूंगफली ली है, तो इस हिसाब से हम दोनों के बराबर 1.5 कप गुड़ लेंगे। गुड़ को आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें, उसके बाद ही इसमें यूज़ करें। 2 चम्मच हमने इसमें डाला है पानी, जिससे कि गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और लगातार चलाते हुए इस गुड़ को मेल्ट करना है। चलाएंगे नहीं तो यह गुड़ नीचे से जल सकता है। और ध्यान रहे फ्रेंड्स कि गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में डालें, काटें, उसके बाद ही आप इसे मेल्ट करें, वरना यदि बड़े टुकड़े रहेंगे तो गुड़ मेल्ट होने से पहले ही जलने लगेगा। आप देख सकते हैं धीरे धीरे गुड़ मेल्ट होने लगा है और थोड़ी ही देर में सारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है। इसमें बिल्कुल भी चंक्स नहीं रहे हैं। तो अब हमें इसे हल्का सा पकने देना है। थोड़ी देर इसमें उबाल आने दें। थोड़ी देर के बाद में आप देख सकते हैं कि गुड़ के ऊपर अच्छे से झाग आ चुके हैं। तो एक बार इसे फिर से हम चला देते हैं। अब इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इसकी कोई चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ हमें गुड़ को उबाल आने तक ही पकाना था। अच्छे से इसमें उबाल आ चुका है, तो इसी टाइम पर अब हम इसमें डाल देंगे भुने हुए हमारे तिल और मूंगफली का पाउडर, जिसमें हमने मिल्क पाउडर को भी मिक्स किया है। सारा पाउडर हम एक साथ ही इसमें डाल देते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ध्यान रहे कि इसे भी हमें ऑन फ्लेम पर ही मिक्स करना है, गैस को बिल्कुल भी ऑफ नहीं करें। जैसे ही गैस बंद होगा तो गुड़ टाइट होने लगता है, सूखने लगता है, इसलिए गैस को चालू रहने दें और उसी में इसे आप अच्छे से मिक्स कर लें। इसे हमें तब तक मिक्स करना है जब तक कि सारा मिक्सचर इकट्ठा नहीं होने लग जाता और पैन नहीं छोड़ने लग जाता, तब तक इसे हमें अच्छे से पकाना है। तो अभी मिक्सचर अच्छे से मिक्स तो हो गया है और साथ ही साथ थोड़ी ही देर के बाद में आप देख सकते हैं कि यह पैन भी छोड़ने लगा है, सारा मिक्सचर एक साथ इकट्ठा होने लगा है।
तो बस अब इसे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। जैसे ही सारा मिक्सचर एक साथ इकट्ठा होने लगे और यह पेन छोड़ने लगे, गैस को कर देते हैं ऑफ और इसे निकाल लेते हैं हम घी से ग्रीस की हुई प्लेट पर। यहाँ प्लेट को मैंने उल्टा करके उसकी उल्टी साइड पर घी से अच्छे से ग्रीस कर लिया था। इस पर ये सारा मिक्सचर निकाल देते हैं। अब पहले हमें इस स्पैचुला से इसे पलटते हुए हल्का सा ठंडा कर लेना है और फिर इसी स्पैचुला से हम इसे शेप दे देंगे। वैसे तो फ्रेंड्स आप चाहे तो इसे स्क्वायर शेप में शेप दे सकते हैं और फिर बाद में चाकू की मदद से इसके मिठाई के जैसे पीस भी काट सकते हैं, लेकिन आज मैं इसको थोड़ा सा रोल वाला शेप दूंगी। तो जैसे ही यह मिक्सचर थोड़ा सा ठंडा हो गया है, मैंने इसको थोड़ा सा सिलेंडर वाला शेप दे दिया है। ध्यान रहे फ्रेंड्स कि प्लेट पर अच्छे से घी लगा लें। एक साइड पर मेरी प्लेट पर अच्छे से घी नहीं लगा था, तो आप देख सकते हैं कि उस पर मिक्सचर चिपक गया है। तो आप प्लेट को अच्छे से ग्रीस करें, उसके ऊपर ही मिक्सचर फैलाएं। इसको सिलेंडर शेप मैंने दे दिया है। अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़े से पोस्दे के दाने, जिसे खसखस के दाने भी कहा जाता है। आप चाहे तो कोई भी ड्राई फ्रूट काट करके भी यूज़ कर सकते हैं या फिर भुने हुए तिल भी इसे डेकोरेट करने के यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने इसे हाथ से हल्का सा दबा दिया है, जिससे कि खसखस के दाने अच्छे से चिपक गए हैं तीनों साइड से। और इसे रख दिया था मैंने लगभग 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए। अब 10 मिनट के बाद में हमारी गजक सेट होकर के बिल्कुल तैयार है। तो अब मैं इसे आपको चाकू से काट करके दिखाती हूँ। देखिए कितनी आसानी से यह कट चुकी है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। आपको एक बार तोड़ करके भी दिखा देती हूँ कि यह कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। यदि कोई ज़्यादा उम्र वाला व्यक्ति भी हो जिसके दांत कमज़ोर हो, तो वह भी इस गजक को आसानी से खा सकता है, क्योंकि यह काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और मुंह में जाते ही घुल जाएगी। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से इसके पीस अलग हो रहे हैं। तो इसी प्रकार से आप सारे पीस काट करके अलग कर ले और इनको एयर टाइट कंटेनर में भर करके रख सकते हैं। 20 से 25 दिन तक यह बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। इन्हें फ्रीज में रखने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए अब इनकी हमने प्लेटिंग कर ली है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सुंदर यह गजक लग रही है, उतनी ही ज़्यादा टेस्टी भी है फ्रेंड्स। तो आप भी एक बार इसे ज़रूर से ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी। इससे पहले भी मैंने कई तरह की गजक की रेसिपी आपके साथ में शेयर करी है, आप जाकर के उन्हें भी देखें और एक बार उन्हें भी ज़रूर से ट्राई करें। और इस मकर संक्रांति पर मेरी रेसिपियों में से एक न एक गजक की रेसिपी तो बनती ही है, तो ज़रूर से ट्राई करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।